इससे पहले कि आज का सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है मनीष कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 साल का तजुर्बा है टीचिंग में। और फिलहाल मैं अभी एनएफआर में भी वर्किंग हूँ, यानी कि इंडियन रेलवे में भी वर्किंग हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रेलवे या एसएससी या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 5,000 है। लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करते हैं तब ये आपको और भी लो कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। देखेंगे कि जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 4,500 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अगर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ के लिए तो ये आपको 6,000 का कोर्स 5400 में मिल जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं। इसका और भी बहुत सारा फीचर है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज और क्विजेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डाउट सेशन वगैरह रेगुलर आपके लगते रहते हैं। आज का सेशन हमारा अंतरिक्ष विज्ञान से होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, यानी कि विच प्लानेट इज ऑफ मोस्ट डेंसिटी, यानी कि कौन से प्लानेट का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे कि पृथ्वी पे कितना मजबूत चट्टान पाए जाते हैं, आग्नेयी चट्टान पाए जाते हैं, ग्रेनाइट वगैरह जैसे, नीस वगैरह जैसे चट्टान पाए जाते हैं, जिसकी डेंसिटी आप कह सकते हैं कितना होता है। पारा पाए जाते हैं, उसके बाद आपके लोहा पाए जाते हैं, तो इसकी डेंसिटी कितना होती है। वहीं अगर हम अन्य ग्रह की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे कि कई ग्रह तो ऐसे हैं कि वो डस्ट का गोला है, कई तो गैसों का गोला है, ठीक है। तो यानी कि जिसकी वजह से हमारा जो पृथ्वी है उस पर कई पहाड़ हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। जितने भी अगर हम बात करें ग्रह की, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी है, पृथ्वी की। और अगर सबसे कम डेंसिटी की बात की जाए तो शनि की है, ठीक है। आप कह सकते हैं ये तैरता हुआ है, ठीक है। ये शनि जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का क्या कारण है। देखिए, अगर हम बात करें दिन और रात होती है तो ऑब्वियस है कि 24 घंटे में दिन भी हो जाती है और 24 घंटे में रात भी हो जाती है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अगर परिक्रमा होता है, ठीक है, अगर ये सन है और ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, तो इससे मैंने आपको बताया था कि ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। ऋतुएं कैसे बदलती है, क्योंकि 4 बार ऋतुएं डिफरेंट आती है साल में। तो यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 4 ऋतुएं आती है। लेकिन अगर ये जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो 24 घंटे में ही दिन और रात हो जाती है। यानी कि अगर घूर्णन की बात करें तो दिन और रात की बात आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि दिन और रात 24 घंटे में आ जाती है। और अगर ऋतुएं की बात की जाए तो वो आपके सूर्य के परिक्रमण के कारण होती है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाने चाहिए। स्पेस साइंस में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आंसर क्या हो सकता है, घूर्णन होगा या परिक्रमण होगा, ठीक है। तो परिभ्रमण या परिक्रमण, या आप कह सकते हैं कि इसके चारों ओर रोटेट करना। तो अगर हम रोटेट की बात करें, इसके चारों ओर रोटेट की बात करें या परिभ्रमण की बात करें, तब ये ऋतुएं की दशाएं यहाँ पे निश्चित होगी। अगर हम इसके एक्सिस पे घूर्णन की बात करें तब वहाँ पे दिन और रात निश्चित होगा, ठीक है। तो यानी कि जो दिन और रात होती है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए, सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन कई बार हम बुध को टिक कर लेते हैं क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है। तो हम समझते हैं कि इसके पास ज़्यादा जो लाइट है वो पहुंचती होगी, लाइट एनर्जी, जिससे कि ये गर्म होता होगा। हाँ, ये सही है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ समय के लिए ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इसका जो पिछला भाग होता है इतना ठंडा हो जाता है कि ओवरऑल टेम्परेचर आप कहेंगे कि शुक्र से कम हो जाता है। शुक्र आपका सेकंड ग्रह है। क्यों इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट इसके पास में आ रही है, ठीक है।
और इसके पास जो गैसेज है वो इस जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ये वाला जो ग्रह है वो काफ़ी गर्म हो जाती है। ठीक है, बुध निकट होने के बावजूद उतना गर्म नहीं है जितना कि सेकंड प्लैनेट आपका कौन सा, शुक्र है। तो ध्यान दीजिएगा, बुध आपको टिक नहीं करना है, शुक्र होगा। अगर हम बात करें सबसे चमकीला ग्रह, तो ऑब्वियस है जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा वही चमकेगा, जो ज़्यादा गर्म होगा वही चमकेगा। लोहे को अगर आप भट्टी में डालते हैं तो वो गर्म होता है तो चमकता है कि नहीं चमकता है। तो इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह, तो ऊपर भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ऊपर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। यानी कि शुक्र का जो साइज है वो लगभग पृथ्वी जैसा ही है। ठीक है, पृथ्वी जैसा ही है शुक्र का साइज, तो इसका भी आंसर शुक्र हो जाएगा। तो यानी कि 3 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो बुध जो ग्रह है वहाँ पे चंद्रमा की तरह जो है वो कलाएं होती है। चंद्रमा जो कलाएं करती है उसी की तरह बुध भी है, वो चंद्रमा की तरह कलाएं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। देखिए, तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहा है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो तारामंडल को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। आठ जैसा कुछ सेंस दे रहा है ना, कॉन्स्टी 8 कुछ ऐसा सेंस दे रहा है, तो लास्ट में 8 होगा और पहले भी 8 होगा। कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहा है तो कॉन्स्टिल मतलब कि 8 जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, तो दोनों जगह 8-8 होगा। तो यानी कि जो तारामंडल है वो हमारे अंतरिक्ष में कितने हैं, अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रीटर को कहा जाता है। अब रीटर को कैसे याद रखेंगे, रीटर को कैसे याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर हम बात करें मानव भूगोल, तो मानव है, मानव को लिखना पढ़ना आता है, तो यानी कि ये क्या है, राइटर है। ठीक है, मानव एक प्रकार का राइटर होता है। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि मानव ही एक प्रकार का राइटर हो सकता है, मानव ही तो कुछ लिखता है। ठीक है, तो भूगोल अगर बात करें मानव भूगोल की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल रीटर। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।